अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लांदी कोतल, और वहां की खास बात यह है कि वहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों में बांध कर रखा गया है और उसे अभी तक खोला ही नहीं गया है। जी हाँ गाइज, एक पेड़ को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है, और रीजन जान के प्लीज आप हंसिएगा मत। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 1898 में वहां पर एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जेम्स स्क्विड। एक रात को जब वो पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उसे गिरफ्तार करने को कह दिया, और तब से वो गिरफ्तार है। मजे की बात यह है कि उस रात को वो अंग्रेज अफसर पिया हुआ था। खैर, तब भी उसकी गिरफ्तारी आज तक चल रही है। गाइस, आपको ये फनी इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन इसके मैजिकल नंबर्स में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। उनमें से एक नंबर है पाई। पाई को मैजिकल नंबर क्यों कहते हैं? आप एक काम करिए, अपने आसपास कोई एक सर्कल उठाइए, छोटा या बड़ा। उसके सर्कमफेरेंस को जब भी आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, और वो नंबर है पाई। पाई एक इनफिनिट डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसके इनफिनिट नंबर होते हैं। अब इनफिनिट नंबर तो मैं आपको याद नहीं करवा सकता, लेकिन डेसिमल के बाद 7 नंबर तक याद करने का इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। आपको इसमें हर एक वर्ड के लेटर्स काउंट करने हैं। मे में कितने लेटर होते हैं? 3, आई में 1, हैव में 4, ए में 1, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, ऑफ में 2 एंड कॉफी में 6। तो अब ये नंबर हो गया 3.1415926। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अब पूछने वाले ने ये सोचा होगा कि ये तो आइंस्टाइन है, इन्हें तो सब आता ही होगा। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये आता था या नहीं आता था वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में हमारी एजुकेशन सिस्टम को आईना तो दिखा ही देगा। उन्होंने कहा कि ये सब डेटा सेंट्रिक चीजें और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखता हूं, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी हैं, जाके देख लो। इनफैक्ट उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें चीजों को रटना सिखाया जाए, बल्कि हमारी एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सके कि सोचा कैसे जाता है। गाइस, आप आइंस्टाइन की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शादी को 7 जन्मों का साथ माना जाता है, लेकिन आजकल जितनी जल्दी शादियां हो रही हैं उससे जल्दी तो तलाक हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से इतनी जल्दी ऊब जाते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, यानी कि जन्म जन्म का साथ चंद घंटों में ही खत्म हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है जिसे इंग्लैंड की 15 साल की लड़की डेमी बर्नेस ने एक बहुत अलग तरीके से उजागर करने की कोशिश करी है। उन्होंने क्या किया, 1500 डिवोर्स पेपर से एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन की। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1500 डिवोर्स पेपर से एक वेडिंग ड्रेस। आइडिया थोड़ा वियर्ड है, लेकिन इस सोशल प्रॉब्लम को उजागर करने का यह बहुत अच्छा तरीका है, और सोशली इसे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है ताकि लोग इस चीज को समझें कि शादियां सिर्फ तलाक करने के लिए नहीं बल्कि जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए की जाती हैं। गाइस, आपको डेमी की यह पहल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अक्सर हमने देखा है कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए रिंग देता है, लेकिन क्या ऐसा ही कुछ किसी और प्रजाति में भी होता है? जी हाँ गाइस, ऐसा ही कुछ पेंगुइन प्रजाति में भी होता है। कुछ पेंगुइन प्रजातियों में एक पेंगुइन अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक पार्टनर को चुनता है, और उस पसंदीदा पार्टनर को पाने के लिए वो उसे एक गोलाकार और स्मूथ पत्थर देता है। अगर वो स्मूथ पत्थर फीमेल पार्टनर पसंद करके अपने पास रख ले तो दोनों पेंगुइन एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे कि रिंग सेरेमनी के बाद उनकी शादी हो गई हो। लेकिन कुछ प्रजातियों में मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के साथ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रहते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश 2 मेल पेंगुइन मिलकर करते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक पेंगुइन्स का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और काम के बोझ के तले हम इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कई बार हम लोग मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। सो गाइस, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज ये एक छोटी सी पंजाबी कुड़ी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। ले सुन ले मुंडिया, आ तेरे लिए है नीओ दूर खड़ा
पंजाबी बोलियां सुनाती और गिद्दा पाती इस छोटी सी हूर की परी का नाम है किश्तू। ये सिर्फ 6 साल की है और सोशल मीडिया पे ये छाई हुई है अपनी क्यूटनेस की वजह से, अपनी स्माइल की वजह से और अपनी पंजाबी लहजे में सुनाई गई बोलियों की वजह से। और स्वैग तो बखरा है ही। गाइस, क्या आपको भी इस पंजाबी छोटी सी कुड़ी ने अपना दीवाना बना दिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कई बार लो कॉस्ट मार्केटिंग हमें करोड़ों रुपयों का फायदा करवा देती है, बशर्ते आइडिया और एग्जीक्यूशन काफी अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही क्या एलजी ने एक बार एक फेक ऑफिस बनवाया और उसकी विंडो पर एलजी का अल्ट्रा एचडी टीवी लगवाया, मानो वही एक विंडो हो और उसमें से सिटी का नजारा दिख रहा हो। फिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर जैसे ही कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बैठते उन्हें विंडो पर एक बहुत बड़ा सा मीटेरॉइड सिटी पे गिरते दिखता, जिससे तबाही मचते दिखती और वो तबाही ऑफिस की तरफ आते दिखती। सडनली लाइट चली जाती और साउंड इफेक्ट की वजह से तबाही का मंजर सुनाई देता, जिससे कैंडिडेट पूरी तरह से घबरा जाता। यह प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों द्वारा देखा गया और इस लो कॉस्ट प्रैंक वीडियो की वजह से एलजी को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ। गाइस, आपको एलजी का यह प्रैंक वीडियो मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने फेमस वेब सीरीज मनी हेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसका सीजन 5 मोस्ट अवेटेड है। अब इसमें नायरोबी नाम की लड़की का एक फेमस किरदार था जिसे निभाया था एक स्पेनिश एक्टर एल्बा फ्लोरेस ने। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि एल्बा फ्लोरेस यानी कि नायरोबी ने एक बार एक मूवी में एक इंडियन विमेन का किरदार भी निभाया था, जिसमें वो तेलुगु भाषा बोलते दिखती है। उस मूवी का नाम था विसेंटे फेरर, जो कि एक स्पेनिश मूवी थी लेकिन उसकी स्टोरी इंडियन थी। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और वहां पर इसी वजह से जान माल के खतरे से बचने के लिए बुलेट ट्रेन सिस्टम में सेंसिटिव सेस्मोमीटर लगाए गए, जो इतने सेंसिटिव हैं कि भूकंप के आने से पहले उसकी जानकारी दे देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 11 मार्च 2011 को, जब 8.9 तीव्रता के भूकंप की जानकारी एक सेस्मोमीटर ने 12 सेकंड पहले ही दे दी और समय रहते 33 ट्रेनों को स्टॉप सिग्नल भेजा गया, जिसमें से 32 ट्रेनों को जान माल के खतरे से बचा लिया गया और सिर्फ एक ट्रेन डीरेल हुई। गाइस, आपको सेस्मोमीटर की ये टेक्नोलॉजी कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी, या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मान लीजिए कि आपको किसी वजह से हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदना पड़े, या फिर आपके पास पैराशूट है लेकिन वो हवा में खुल ही नहीं रहा है। इन दैट केस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां गिरें ताकि आपकी जान बच जाए? एटलीस्ट गिरने से तो जान ना जाए। आप में से बहुत सारे लोग पानी को चुनेंगे कि पानी में गिरेंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन यह गलत है। पानी में गिरना उतना ही खतरनाक है जितना कि कंक्रीट की जमीन पर गिरना, क्योंकि पानी कंक्रीट की जमीन के जैसे कंप्रेस नहीं होता। वहां पर आपके जान जाने का खतरा ज्यादा है। तो 4 बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले तो घास की जमीन, दूसरा स्नो यानी कि बर्फ की जमीन, तीसरी दलदल की जमीन और चौथा पेड़। अगर आप इन 4 जगहों पर गिरते हैं तो शायद आप बच सकते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक फेमस म्यूजिक प्रोग्राम है जो कि सन 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें लाइव स्टूडियो रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं और उसमें बहुत से इंडियन सिंगर्स ने भी गाया है। बहुत से फेमस गानों को स्टूडियो वर्जन में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है, जो कि कोक स्टूडियो में मिलती है। और जब मैं इन गानों को सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, और इस कमी को पूरा किया टी सीरीज के मिक्स टेप ने। और अभी रिसेंटली टी सीरीज ने मिक्स टेप का सीजन 3 लॉन्च किया है, जिसमें यूट्यूब की सेंसेशनल जोड़ी सचेत और परंपरा ने भी एक गाना गाया है, जिसका टाइटल है तू ही मेरी जिंदगी। ये गाना उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है जो कि आपके दिल को छू लेगा। गाइस, क्या आपने वो गाना सुना है और आपको वो गाना कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज इंसान को गुरूर है कि वो तरक्की के मामले में काफी आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो गया है। लेकिन आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई सड़कें 5 साल तो छोड़िए साहब, 5 महीने भी नहीं टिकती हैं। वहीं हजारों साल पुरानी बनाई गई सड़कें आज भी मजबूती से टिकी हुई है।
एग्जाम्पल के तौर पे रोमन्स द्वारा बनाई गई 2100 साल पुरानी ये सड़क आज भी उतनी ही मजबूत और टिकाऊ है। क्या वजह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग इतने पीछे हैं? उसके पीछे की वजह है हमारी सोच। गाइस, आज जूते शोरूम में बिक रहे हैं, लेकिन किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं। आज जूतों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन किताबें रद्दी के भाव बिक रही हैं। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग सोशली एक ब्लाइंड और अंधी डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच फिर से बदलने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं, और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। गाइस, आपको BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।